परिचय हो जाए। नाम केशव विकी, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आप सभी का सहयोगी सेवक बन करके लगातार सीखने का अभ्यास कर रहा हूं। जहां तहां त्रुटियां हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो आइए संपूर्ण हिंदुस्तान के साथ इस नेशनल मंच पे हम बड़ा आगाज करते हैं। आइए नई शुरुआत करते हैं। तो केशव विवेकी का सिस्टम आप लोग के बीच में आ गया होगा, तो जो समझदार है इसके लिए इशारा काफी है। तो ज्ञान सर ने प्रसाद भेजा है, मैं उनको महिमा मंडित करते हुए उस प्रसाद को आप सभी के बीच में लाइव करूंगा और बांटूंगा, और मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखेंगे। और जैसे ही आपके पास आपके बीच स्क्रीन शेयर आ जाएगा तो ये सौभाग्य तालियों से दीजिएगा। क्या बात है, अभी स्क्रीन फुल नहीं है, रुकिए देखते हैं, इस महाशय से कहते हैं कि आप हमें स्क्रीन फुल दिखाएं। आओ, आ तो गए लेकिन बढ़िया अभी नहीं आए। रुकिए, इनको 2 बार बताना पड़ता है कि नहीं हमें ये करके दीजिए। अब देखें, क्या पता कुछ हद तक सही आएगा, बहुत बढ़िया तो नहीं आएगा क्योंकि सेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, फिर भी काम चलाने लायक है। क्या बात है, शानदार तालियां, बहुत सही बहुत सही। आप सभी तैयार है? हिंदुस्तान तैयार है? रवि जी आप अपना माइक गलती से भी ऑन न करें जब तक आवश्यकता न हो, क्योंकि आपके मोबाइल में ही कुछ डिस्टरबेंस है। जैसे ही ये आवाज ऑन करेंगे तो यहाँ बैठे सब कोई भी व्यक्ति बोलता रहेगा तो उसका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ये मैंने उनके में चेक किया था। चलिए, तो कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो आपका 97% चीजें कवर हो जाएंगी। सॉरी, 77% चीजें तो हम देख करके चीजें कवर होती हैं। तो देखने का माजरा या मैनेजमेंट ज्यादा है, तो क्यों ना आप कैमरा ऑन करके बैठे। 77% चीजें देखने से होती हैं, मात्र 3% चीजें सुनने से होती हैं। तो 80% चीजें आप कवर कर सकते हैं मात्र कैमरा ऑन करके, लेकिन कैमरा ऑफ होने के बाद सिर्फ 3% ही आपको मिलेगा। तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी साथी का अगर यहाँ मुझे समय दे रहा है, रॉयल्टी नामा के मंच पे है, जूम पर है, यूट्यूब पर है, तो उसका नुकसान हो। इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि आप अगर आ ही गए हैं इस क्लास के अंदर तो कृपया कैमरा ऑन करके बैठे, कॉपी कलम के साथ बैठे। जैसा कि आप सभी के पास ये आ चुका है तो ये मैं शुरुआत करता हूं। ये बहुत मैंने चीज है, कल हमने पीपीटी से ही बात की थी, तो कल की पीपीटी का विषय का केंद्र बिंदु क्या था, कोई साथी चैट बॉक्स में डाल दे तेजी से, फास्ट एंड फास्ट। कल केशव जी ने जो बात किया था वो किस बिंदु पे था? कोई एक साथी, इससे होता है कि मतलब एक वक्ता के लिए और बेहतर हो जाता है कि अगर उसने कोई प्रयास किया था तो कैसा था। हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इतने में एक भी कोई साथी कमेंट कर देगा तो मुझे लगेगा कि मेरा कल का प्रयास सार्थक रहा। और मैं आश्चर्य में हूं कि अभी तक किसी का भी चैट बॉक्स में कुछ भी आया नहीं है। देखिए भाई, कौन है जो सपोर्ट कर रहा है? चैट बॉक्स में लिख सकता है, लिखने वाले तो सभी हैं। क्या बात है, वाह। अच्छा, एक चैट आया कमेंट, लेकिन जो है टू द पॉइंट बात नहीं हुई है, इशारा हुआ है, टू द पॉइंट बात नहीं हुई है। माई येलो पॉजी। और कोई साथी है जो बता सकता है कि कल जो हमारी क्लास चली थी वो किस पे बात हुई थी? चलिए, कोई बात नहीं है, कोई नहीं बता पा रहा है, कोई बात नहीं है। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, तो कल का पूरा सेशन टाइम मैनेजमेंट पे था। आज हम लोग बहुत शॉर्ट वे में बात करेंगे, टाइम ज्यादा निकल चुका है तो मुझे टेक्निक से बात करनी है। तो अपने गेट से फोन पर कैसे बात करें, ये तो बड़ा अच्छा फार्मूला है भाई। मैंने भी इसको पढ़ा तो दिन में लगा कि इस पे बात होनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप किस तरह से किसी अनजान गेस्ट यानी कि मेहमान से फोन पर बात करके 100 लोगों में से 80 से 90 लोगों की मीटिंग फिक्स कर सकते हैं? ये टेक्निक मैंने देखा कि मैं अट्रैक्ट हो गया था और लगा कि ज्ञान सर ने तो क्या प्रसाद दे दिया, गुरुदेव ने। क्या बात है, सर के लिए शानदार तालियां, जानदार तालियां। तो सर ने दिया मुझे और ये बताया कि ये कितना महत्वपूर्ण है।
कि हम किसी व्यक्ति से, अनजान ही व्यक्ति से अगर बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट कैसे आएगा, 80 से 90% रिजल्ट हम ले सकते हैं, वो टेक्निक जानेंगे। आप लोग तैयार हैं? एक बार हैंड रेज कर दो। वाह, क्या बात है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ है कि अग्रिम योजना बनाएं। आप पहले से अपनी तैयारी करें कि किस व्यक्ति से मिलना है तो क्या क्या बातें होनी है, किस तरह से होनी है, वो पहले योजना बनाएं। योजना किस तरह से बनेगी इस पे बात हुई है। जब आपके सामने नए गेस्ट की लिस्ट आती है तो उस दिन आपको उस नए गेस्ट पर कॉल नहीं करना है। जैसे आपके गेस्ट लिस्ट में केशव जी आ गए, अब केशव जी को कॉल करना है, तो पहले केशव जी को कॉल नहीं करना है। करना क्या है? तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि इस लिस्ट में जिसका नाम है वो लोग आखिर करते क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है। अगर मैं शॉर्ट वे में पूछूं, बहुत जल्दी में पूछूं आप लोगों से कि केशव जी जब किसी व्यक्ति के प्रोस्पेक्टस के पास जाते हैं, किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं, तो उस व्यक्ति के पास जाने से पहले क्या क्या चीजें करते हैं, शायद किसी को पता हो या ना पता हो, या मुझे जो भी आज आमंत्रित करते हैं वो जानते हैं, लेकिन आमंत्रित करने वाले भी संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। मैं दो चीजें पता करता हूं, एक तो उस व्यक्ति का एज ग्रुप क्या है, दूसरा ये पूछता हूं कि नहीं वो व्यक्ति किस प्रोफेशन में है। ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती हैं। किसी व्यक्ति से बात करने के लिए आपकी अपनी अग्रिम तैयारी तब मजबूत हो सकती है जब उस व्यक्ति का एज ग्रुप क्या है और उसका प्रोफेशन क्या है। और ये दोनों ही चीजें उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका ड्रेस कोड में होकर के जाना महत्वपूर्ण है। तभी आप उनको इंटरेक्ट कर पाएंगे, तभी उनको आप अपने साथ सफिशिएंट रूप से जोड़ सकते हैं। इसलिए उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और ये दो पॉइंट जो है इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से एकदम साफ झलक रहा है कि नहीं, आपको ये देखना होगा। अगला है कि इन लोगों से बात करने का सही समय क्या रहेगा, यह सब बातें आपको उसी दिन सोचना है। एक टीचर से बात करनी है, वो खुद ऑलरेडी ड्यूटी पर व्यक्ति है, अब उससे मैं अगर सुबह 5 बजे कॉल लगा दूं तो भी दिक्कत है, दिन में 12 बजे 10 बजे भी लगा दूं तो भी दिक्कत है, और फोन पे ही आरसीएम का 100% बात बता दूं ये भी दिक्कत है। मतलब हमने प्लान बताया नहीं कि काम खत्म, क्यों? क्योंकि हमने उसके कंफर्ट जोन का ध्यान ही नहीं दिया। जिस दिन आपके पास वो नए गेस्ट का लिस्ट आता है उसके अगले दिन आपको कॉल करना है। पहले संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही कॉल करना है, अन्यथा नहीं करना है। अगला स्टेप क्या है? कॉल से पहले बैकग्राउंड चेक करें। ये जो हमने बताया बैकग्राउंड को समझते हैं किस तरह से, लेकिन अगले दिन भी कॉल करने से पहले आपको उनके बारे में कुछ जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उन नए गेस्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं, आखिर वो जिस व्यक्ति से संपर्क करना है आखिर उनसे हमारा किस तरह का बॉन्डिंग बन सकती है। जैसे कि आप उनके नाम से फेसबुक पर सर्च कीजिए, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, या जो व्यक्ति लिस्ट बना रहा है या जिससे लिस्ट मिली है या जो व्यक्ति संपर्क करा रहा है उससे पूछिए वो व्यक्ति क्या है, कैसे हैं, क्या उनकी सोशलॉजी है, सामाजिक रूप से वो कैसे हैं, आध्यात्मिक रूप से कैसे हैं, आर्थिक रूप से कैसे हैं। ये सारी चीजें थोड़ा सा पता करिए, ये होमवर्क है, बहुत जरूरी है। आप दुनिया के किसी सेक्टर में चले जाओ, होमवर्क आपको करना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है। आज जैसे एक सुने होंगे कि बात की लोग सिर के सेहरे देख लेते हैं, पांव के छाले किसको दिखाई देते हैं। आज आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसके पहले आपको होमवर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये आपका काम है, प्रोस्पेक्टस के जाने से पहले ये चीज आपको करनी पड़ेगी, उनके बारे में संपूर्ण बेहतर जानकारी। एक सामान्य बिंदु खोजे क्या, जहां से आपका उनका बॉन्डिंग बने, जुड़ाव हो सके। वो क्या है, फार्मूला देखिए। उस प्रोस्पेक्टस के बारे में जानने के बाद आप यह देखिए कि आप में और आपके प्रोस्पेक्टस में कॉमन पॉइंट क्या है, यानी जुड़ाव का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर आप उस नए गेस्ट के और अपने बीच किसी कॉमन पॉइंट को जान पाएंगे तो वह कॉमन पॉइंट जानने के बाद आपको उनके ऊपर विश्वास हो जाएगा और उनको आपके ऊपर विश्वास हो जाएगा। दोनों का जो बिलीव सिस्टम है, विश्वास का स्तर है, वह मजबूत होगा।
क्योंकि कॉमन पॉइंट होने के बाद एक दूसरे के ऊपर विश्वास बढ़ जाता है। जब सवाल यह आता है कि कॉमन पॉइंट के बारे में आखिर कैसे जानेंगे, कैसे ढूंढेंगे। बहुत सी चीजें हैं जो इसी चिर परिचय की बातों में ही लगता है कि नहीं, हाँ, उस व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है और हमारी दृष्टिकोण क्या है। कई बार दृष्टिकोण अगले वाले की जैसी होती है, उसके अनुसार हमें अपना भी दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता भी पड़ती है। तो मैं आप सभी को समझने के लिए यह बता दूं कि आप उनके फेसबुक पर उनके पोस्ट को देखिए। सोशल मीडिया का जमाना है, उनके पोस्ट को देखिए, देखिए वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कि उनकी रुचि किधर है, उसके हिसाब से अपनी रुचि को प्रकट करके पहुंचिए। उनका पूरा बायो पढ़िए, वो किस किस तरह के पोस्ट करते हैं, किस तरह के कमेंट करते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद आपको कॉमन पॉइंट मिल जाएगा कि आपके बीच उनके बीच क्या क्या कॉमन है। अगर थोड़ा सा भी कुछ भी कॉमन पॉइंट आपको मिल जाए तो आप उनसे बात करने में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, तभी होगा। और जायज सी बात है, एक असंतुष्ट कस्टमर को एक असंतुष्ट कस्टमर से भेंट हो जाए, मामला सेट हो जाएगा, क्योंकि वहां मामला असंतुष्टि का है और दोनों ही असंतुष्ट है और दोनों मिलकर के रास्ता निकाल लेंगे। हम आप जब भी बात करते हैं, कई बार हम लोग लगता है फैक्ट्री के मालिक बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, एक आम आदमी, हम आप सभी ग्राहक है और ग्राहक की हैसियत से बात करें, सर हम आप तो ग्राहक है, मैं भी ग्राहक हूं, निश्चित तौर से रास्ते निकलते हैं। बाकी अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन कॉमन पॉइंट खोजना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ और बेहतर किया जा सकता है। अगला पॉइंट है जानकारी लो। किस तरह की जानकारी लो, समझते हैं हम। जब आप उस नए गेस्ट के पास कॉल कीजिए तो आप बातों बातों में जानने की कोशिश कीजिए कि अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, उस टाइम उनको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। यही चीज है जो हम गलत करते हैं। उनकी आवश्यकता क्या है, हम वो नहीं ढूंढते हैं, हम ये ढूंढते हैं कि ये मेरा लेगा कि नहीं, ये मेरी बात मानेगा कि नहीं। हम ये तैयार नहीं कि उसकी बात हम मानेंगे कि नहीं। मैं आप सभी को यह बता दूं कि आपके पास क्या है, इससे लोगों को कोई मतलब नहीं है। लोगों को सिर्फ इस चीज से मतलब है कि उनको देखने के लिए आपके पास क्या है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वह कीना अपने नए गेस्ट के बारे में कुछ जाने, डायरेक्ट पहले दिन फोन कर देते हैं और फोन पर ही कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने लगते हैं। ये ऐसे ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये लंबे 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 फर्रे चलाने के चक्कर में सब कुछ बेकार। यह सब जानने के बाद भी यह गेस्ट ये बोलता है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। मूल समस्या जानता है व्यक्ति की, मैं कहाँ इनको जो है रॉन्ग कर सकता हूँ। वो रॉन्गनेस ये है कि हम कह देते हैं कि ये भैया ले लो, तो कहता पैसे ही नहीं। जब पैसे ही नहीं तो बात ही खत्म। और वो कहता ठीक है, होगा तो लूंगा, होगा तो लूंगा, हो तो लूंगा। अब हम क्या है, उसकी प्राइमरी से नीड में, मूल आवश्यकता में अगर इस चीज को जोड़ने का प्रयास करें, वास्तव में जुड़ता ही जुड़ता है, उसकी नीड है वो, लेकिन हम उस नीड से जोड़ पाए और एहसास दिला पाए कि नहीं सर वास्तव में आपकी जरूरत है, वो व्यक्ति आपके साथ हो जाएगा और आपका काम आसान हो सकता है। या अभी मेरे पास समय नहीं है, या फिर बहाना देने लगते हैं कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं कुछ दिनों बाद आपकी बिजनेस ज्वाइन करूंगा, और इस तरह से आपका सारा मेहनत बेकार हो जाता है। तो इसलिए मैं आप सभी से यह कहना चाह रहा हूं कि आपको पहले ही डायरेक्ट फोन नहीं करना है। सबसे पहले आपको उस नए गेस्ट के बारे में जानना है, रिसर्च करना है, और उसके बाद उससे फोन पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको बताना है, और बाद में फेस टू फेस मिलकर के अपनी बिजनेस का प्रेजेंटेशन बताना है। फोन पे तो कभी XYZ प्लान ना दें, रोड के किनारे खड़ा होकर प्लान ना दें, मौखिक रूप से प्लान ना दें। किसी तरह की गतिविधियां सिस्टमैटिक ढंग से ना करने की वजह से हमारी संपूर्ण प्रयास और संपूर्ण समय नुकसान में चला जाता है। इसलिए हमें यहाँ सजग होने की जरूरत है। पांचवा, यूज द साउंड मिरर। थोड़ा सा आप घर में प्रैक्टिस करें कि आप बोल कैसे रहे हैं, आपके हाव भाव कैसे हैं, आप वास्तव में ऐसे लग रहा है कि हम अगले के जीवन को बदल सकते हैं। इसके लिए हमें किसी के सामने खड़े होकर करके ये चीजें करने की जरूरत है कि जब आप घर से कहीं बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने से पहले आप अपने आप को एक बार आईने में जरूर देखें कि कहीं ड्रेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चेहरे में कोई समस्या तो नहीं है, बाल तो सही नहीं है। ये जांच करने की जरूरत है। और कहीं कुछ होता है तो आप उसको साफ करते हैं, यानी कि आप अपने आप को बिल्कुल सही तरीके से तैयार कर लेते हैं। बाहर जाने के अलग ड्रेस,
अपना बाल, अपना चेहरा, ये सब कुछ सही करने के बाद आप घर से बाहर निकलते हैं। यानी कि आप आईने में अपने आप को देखकर अपनी गलती को पता लगा लेते हैं कि आप कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ है, ड्रेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बालों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चेहरा तो साफ है ना। ये सारी चीजें आप देखते हैं, आईना में देखकर आप अपनी गलती को सुधार लेते हैं, क्योंकि पहला अपने आप को बेहतर करना बहुत जरूरी है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो यह हमारे लिए खतरनाक होता है। छठवां स्टेप है कॉल करने का आदत बनाए। आदत बहुत बड़ी चीज है। हमारे गुरुदेव श्री बीसी छावड़ा सर के लिए शानदार तालियां होनी चाहिए। उन्होंने कहा संपर्क साधना है और संपर्क और प्रेम बनाए रखना है तो कॉल पे आदत डालने की आवश्यकता है। इसको हम सिस्टमेटिक समझते कर आप अपने अनजान गेस्ट को कभी कभी कॉल करते हैं तो आपको बहुत ही मुश्किल लगेगा। तो अनजान गेस्ट से बात करने का सबसे आसान तरीका कि आप उसको अपना हैबिट बना लीजिए, यानी कि आदत बना लीजिए। और उसको आदत बनाने के लिए आप हर रोज उसका एक टाइम फिक्स कर लीजिए। कम से कम आप हर रोज 1 घंटा निकालिए अनजान गेस्ट से बात करने के लिए। ये बहुत जरूरी है। बात करने से ही बात बनती है, बात न करने से बात बनती हुई बिगड़ जाती है। लिखित रिकॉर्ड रखें कि नहीं, हाँ इनसे बात करनी, इनसे बात करनी, इनसे बात करनी, इनसे बात हुई, इनसे बात हुई। ये रिकॉर्डेड है, समझिए कैसे है। आप लिखित रिकॉर्ड रखिए कि आप कितने अपॉइंटमेंट फिक्स करते हुए फेल हुए, आप कितने कॉल किए, कि इन सारी चीजों का रिकॉर्ड आपके पास होना जरूरी है। यानी कि आपको यह पता होना चाहिए कि आज पूरे दिन में कितने कॉल किए हैं, कितने लोग आपके कॉल का जवाब नहीं दिए, कितनी अपॉइंटमेंट फिक्स किए हैं, कितने अपॉइंटमेंट फेल हुए हैं। इन सारी चीजों से आपकी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। और जिस व्यक्ति की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज यानी कि सिस्टमेटिक हो जाती है, उसका जीवन में ऑर्गेनाइज होने लगता है। जिस भी व्यक्ति का एक्टिविटी ऑर्गेनाइज नहीं होता उसका जीवन बिखरा बिखरा रहता है। बिखराव अच्छी बात नहीं है। तो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से इस वीडियो को यहाँ से पुनः देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह की बात यहाँ पे की जा रही है। और ये जो 7 पॉइंट है यही आपके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन आज से इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो शायद हम बेहतर और बड़ा कर सकते हैं। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम करूंगा और रिया जी को आमंत्रित करूंगा कि किसी साथी का इस पे कुछ कहना हो या कोई कमेंट हो या प्रश्न हो तो रख सकता है। प्लीज वेलकम रिया जी। धन्यवाद। जी भैया, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा और हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसको सुना और समझा।